अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आगे बता रहा हूं। आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन किया था, इसकी मोबाइल यूआई की लॉगिन पेज। ठीक है, इसको मैं यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मोबाइल लॉगिन। अच्छा, इसका एक और कॉपी ले लेंगे, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी। यहाँ लिख दूंगा मैं मोबाइल होम। ठीक है, आज हम होम पेज ही डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको अभी हम फ़िलहाल हटा देते हैं। ये वाले बैकग्राउंड को हम अभी यहाँ पे लॉक कर देंगे, बाकी चीज़ों को हम यहाँ से ड्रैग करा के बाहर ले आएंगे। बाद में हम इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाए आपका लोगो। इसका ज़रा मैं व्यू ओपन कर लूँ। अच्छा, ये आ गया इसका प्रीव्यू। ठीक है, अब हमने प्रीव्यू को देखते हुए इसको यहाँ पे सही से इसकी सारी सेटिंग करनी है। थोड़ा सा छोटा लग रहा है स्पॉटिफाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर होम पेज में हम जाएं तो हमारे पास स्पॉटिफाई का लोगो है, उसके बाद सर्च बार है, फिर यहाँ पे बटन है, देन हमारे पास यहाँ पे कुछ आइकन है। अच्छा, ये वाले आइकन्स, इनको मैं ज़रा एक दफ़ा कॉपी करके बाहर ले आता हूँ और लाने के बाद में इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ स्पॉटिफाई का लोगो आ गया और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास यूज़र आइकन आ जाए और नोटिफिकेशन का बटन आ जाए। तो मैं इन दोनों को यहाँ से इसको अनग्रुप करके इसको और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग कराऊंगा यहाँ पे ड्रैग कराने के बाद इन दोनों को तीनों को सेंटर अलाइन कर लेंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप और दोनों को सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ प्रीव्यू में देखते हैं तो ये यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, सर्च बार था हमारे पास। हम यहाँ से इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप करके इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करा लेता हूँ। इसको यहाँ पे ड्रैग कराने के बाद मैं इसको भी सेंटर अलाइन कर लूँगा। सेंटर अलाइन करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे। अच्छा, इसके बाद हम ये फ़िलहाल अभी नहीं चाहते, इसको हम बटन्स के अंदर लेकर आएंगे। इसको मैं यहाँ से इतना रख के और यहाँ से इसको इतना रख के, जो हमारी यहाँ की एजेस है और यहाँ के एजेस, हम यहाँ को इसको अलाइन करके इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैनुअली सेट कर लेंगे। अब अगर मैं प्रीव्यू में देखूँ तो हमारा यहाँ तक का सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास मौजूद है यहाँ पे गुड इवनिंग और ये कुछ 4-5 बटन है। मैं इन सबको भी यहाँ से सिलेक्ट करके लेकर आ जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोल सी करके अगेन मैं अपने मोबाइल वाले व्यू में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। इसको साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे और साइज़ दे देंगे इसको 22 का। 22 भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो 18 का इसका साइज़ दे देते हैं। प्रीव्यू में चेक करते हैं, हाँ ठीक है ये। इसके बाद हम अपना इसको सेट करेंगे, इसको हम छोटा करके यहाँ पे कुछ इस तरह से लाके यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने के बाद इस सब को हम अनग्रुप करेंगे। इन सब के टेक्स्ट को हम लेकर यहाँ से कर देंगे 8 का साइज़। ठीक है, 8 के साइज़ के बाद हम इन सब को अलाइन करेंगे। हम अलाइन एक एक को नहीं, हम इसको सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो सेंटर वैसे अलाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इसको चेंज करेंगे। अच्छा, इसको चेंज करेंगे हम यहाँ से सेंटर अलाइन करके। ठीक है, इसको भी अलाइन कर लेंगे सेंटर, इसको भी अलाइन कर लेंगे सेंटर, और ये आपके 2 रह गए, इनको भी हमने यहाँ से अलाइन कर लिया। फिर अगेन सबको ग्रुप कर लें। अच्छा, ये सारे हमारे पास ग्रुप हो गए। अब ग्रुप करने के बाद हम इनको साइजिंग वही देंगे। नहीं, ये साइजिंग सही नहीं है। इसकी स्पेसिंग को हम यहाँ से देखते हैं और हमें देना चाहिए, ठीक है, ये इतना काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा और इसकी स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आए तो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स और इसका आइकन है और फिर नीचे इसकी एक टैगलाइन है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से
इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करते हैं और इसका साइज़ हम कर देंगे 18 के बाद इसका साइज़ हम कर देंगे 12। ठीक है, इन दोनों की स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इस आइकन को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और इसके करीब लाके यहाँ से हम इनको अलाइनमेंट कर लेंगे कोने की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वाले ट्रैक आ जाते हैं जिसमें से हम ये वाले 4 ट्रैक्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल C से कॉपी करके और इन चारों को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब इन चारों को हमने करना पड़ेगा छोटा। अब छोटा करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक का ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ तक प्लेस कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास वही हमने सारा ग्रुप किया हुआ है तो हम इसके ग्रुप्स को अनग्रुप करेंगे। उसके बाद इनके टेक्स्ट को हम यहाँ से छोटा करके लेकर आएंगे 6 तक लेकर आएंगे। उसके बाद 6 तक लाने के बाद इसकी स्पेसिंग को भी हमने कम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये वाले जो नीचे वाले टैक्स है ना, हम इसको अब ये डिस्टर्बेंस हमें ना दें, इसकी वजह से मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये भी सिलेक्ट, ये चारों सिलेक्ट करके इनको ड्रैग करा के नीचे ले आते हैं ताकि हमारे पास ये वाले जो टैक्स हैं ये विजिबल हो जाएं और हम इनके ऊपर अच्छे से वर्क कर सकें। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको भी, अगर मेरे पास ये वाला है तो इसका मैं यहाँ से इसको अलाइनमेंट, इसकी एक रीसाइजिंग कर दूं ताकि ये अपने साइज़ के ऊपर आ जाए। इन सब की रीसाइजिंग कर दी मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये है कि हमने इसकी स्पेसिंग को, यहाँ से इसको हमने इतना करना है और ये 6 का साइज़, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से 12 से हटा के 6 पे ले जाएंगे। 6 पे ले जाने के बाद अब हमारे पास आ गए ये 3 नीचे वाले। इनको हम जो साइज़ देंगे वो देंगे 4 का साइज़ दे देते हैं। 4 का साइज़ देने के बाद इन सब को हम रीसाइजिंग कर देंगे। रीसाइजिंग करने के बाद इनको भी हम 4 का साइज़ दे देंगे। 4 का साइज़ और टॉप अलाइन करने के बाद हम इनको इनकी जगह पे ले जाते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको और किस तरीके से मैनेज करें। हम इसको अगर 5 का साइज़ रख देते हैं और इसको भी हम 5 का साइज़ दे देंगे। अच्छा, ये दोनों सिंगल टैक्स हैं तो हम इनको दोनों को सिंगली अलाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स है, इसको हम 5 अगर करें तो हम इसको भी डबल लाइन पे है तो अलाइन करते हैं कुछ इस तरीके से और इसको हम यहाँ से स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था सी ऑल का, इसको भी हम कॉपी करते हैं और इसको हम ले आते हैं अपने यहाँ मोबाइल के व्यू पे। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद इसको मैं इस अलाइनमेंट पे रख दूँगा। बाकी फिर इसके टेक्स्ट को हम देखते हैं, यहाँ से अनग्रुप है, ये ग्रुप है तो मैं इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ, मैं वैसे भी कर रहा हूँ। 8 का साइज़ दे देते हैं, रीसाइज करते हैं और इसको यहाँ से अलाइन कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये सेक्शन हो गया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको इसके टॉप पे ले जाऊँ या इसके टॉप पे नहीं, बुरा लग रहा है। इन दोनों को ग्रुप करके मैं यहाँ पे इसके सेंटर लाइन कर दूँ। ठीक है, हमारे पास एक ये हो गया। इसको कंट्रोल G से आप ग्रुप कर सकते हैं, ना भी करें तो चल जाएगा। अब आ जाए हमारे पास ये वाला सेक्शन है। इस सेक्शन को भी हम कॉपी करके यहाँ से उठा लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको भी मैं इसके साइज़ के मुताबिक थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं ज़रा इसकी अलाइनमेंट के लिए इसके करीब ले जाऊँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसको ज़रा अनग्रुप रखते हैं और अनग्रुप करने के बाद हम इसका सारा साइज़ एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। इसका साइज़ हमने रखा था 18, तो हम इसका साइज़ भी रखेंगे 18। ठीक है, और इसका साइज़ हमने रखा था 12, तो इसका साइज़ भी हम रखेंगे 12 और दोनों की स्पेसिंग हमने रखी थी -2।
तो इसको भी हम कर देंगे -2 की स्पेसिंग। -2 की स्पेसिंग करने के बाद इन सबको यहाँ से अलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ये वाले भी ड्रैग करके ले आते हैं और हमारे पास इन आर्टिस्ट के नाम के साथ साथ, ठीक है, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी किया और ये सिलेक्ट करके Ctrl+V और इसको हमने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसको मैंने इधर यहाँ पे अलाइन कर लिया और यहाँ अलाइन करने के बाद इन सबको मैंने छोटा करके ये कुछ इस तरीके से कर लिया। अब अगेन वही तरीका, कंट्रोल इसको अनग्रुप करेंगे और ये जो 3 हमारे पास जो मेन नाम है इनको हम देख लेते हैं कि इनको हमने ना अलग अलग करना है। आर्टिस्ट के जो 4 हैं इनको हम अलग कर देंगे और ये जो हमारे पास 4 नाम हैं इनको हम 8 का साइज़ देंगे। 8 का साइज़ देने के बाद हम इसको सबको रीसाइज़ करेंगे। रीसाइज़ हो गया, उसके बाद हम इनको जो साइज़ देंगे ये देंगे हम 6 का और इन सब को भी हम रीसाइज़ कर देंगे। रीसाइज़ करने के बाद इन दोनों को सेंटर अलाइन, इन दोनों को भी सेंटर अलाइन, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके, मतलब चारों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लें आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये है कि हमने ये वाले और ये वाले इनको यहाँ रख देना है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी भी सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से पकड़ के सबकी सेंटर अलाइनमेंट कर लें और सबको ग्रुप भी कर दें। जैसे जैसे आप अलाइन करते जाएं वैसे वैसे आप ग्रुप करते जाएं और इन चारों को ग्रुप होने के बाद इनकी स्पेसिंग को आप देख लें कि आपने स्पेसिंग क्या देनी है। 3 की स्पेसिंग रखनी है, 2 की स्पेसिंग रखनी है और इसके ऊपर भी हम ये जो ये देंगे बटन, ये कुछ इस तरीके का देंगे और इसको भी यहाँ से Ctrl+G से ग्रुप करके यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे ताकि ये इसके अलाइनमेंट में आ जाए। अच्छा, इसको एक दफ़ा प्रीव्यू में देख लेते हैं हम। प्रीव्यू में ये वाले नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहे, इनको हम ज़रा देख लेते हैं। आ गए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास प्रीव्यू में मोबाइल व्यू का ये सेक्शन आ चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन भी है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इस सेक्शन को भी मैं ज़रा जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये वाला हमारे तीनों सेक्शंस हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रेंडिंग और पॉपुलर आर्टिस्ट, पॉपुलर एंड एल्बम, सिंगल्स, ये भी हमारे पास तीनों सेक्शन हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये बटन्स भी हैं। ये बटन सर्च, लाइब्रेरी, क्रिएट, ये सारे बटन है। अब हम इसको किस तरीके से और यहाँ वाली ये वाले बटन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो इसको सबसे पहले ये वाला जो हमारा सेक्शन है, ये वाला, ये हम इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम ला के इन सब को एक दफ़ा यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, इस सब को जब यहाँ प्लेस करेंगे तो हम इसको यहाँ से इसके ऊपर रखते हैं। अच्छा, इससे पहले हमारे पास जो ये वाली हमारी लेयर है जिसको हमने लॉक करके रखा हुआ है, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह। अच्छा, अब इसको ये वाले एरिया को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से लॉक कर देता हूँ। ये वाला जो हमने सिलेक्शन यहाँ पे एक आइकन रखे हुए हैं ये हटा देते हैं और इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। इसको मैं सेंटर अलाइन करूँगा। सेंटर अलाइन करने के बाद थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको मैं फिर से अगेन सेंटर अलाइन करके थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बल्कि हम इसको इस एरिया के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ले जाएंगे कुछ, इसको इतना बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हम इसको छोटा करेंगे, इसको कर देते हैं हम 12-14 का साइज़ रख लेते हैं इसको, और इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको हम कर देंगे 8 का साइज़। ठीक है,
हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से, और ब्राउज प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पे ही रहने देते हैं। इसको हमने कॉर्नर अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से इसको इसके सेंटर में रखते हैं। अब व्यू में जाके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का। अच्छा, ये अभी ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा। अब स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? हमने इसका स्क्रॉलर ऑन नहीं किया। हम यहाँ से जाएंगे प्रोटोटाइप में और इसको दे देंगे वर्टिकल स्क्रॉलिंग। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग जैसे ही दिया तो उसके बाद ये वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल में स्क्रॉलिंग होना शुरू हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है इसकी, अगर हम डिज़ाइन फाइल में जाएंगे, इसकी अगर मैं एक कॉपी ले लूँ, इसकी कॉपी लेने के बाद इसके एजेस को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँ और मैं यहाँ से इसको यहाँ रख के ये हम बनाएंगे इसका, जैसे वेबसाइट के अंदर हेडर होता है ऐसे नीचे हम इसके आइकन के लिए बनाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो हमारा बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ से इसके साइज़ के हिसाब से यहाँ तक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद इसको मैं यहाँ रखता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ कि ये हमारे मोबाइल होम पेज में ही है। यहाँ पर आ गया। इसको मैं यहाँ से ले जाऊँगा फिक्स्ड एरिया में, फिक्स्ड स्टे इन प्लेस। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँ, फिक्स्ड नहीं, यहाँ से फिक्स नहीं हो रहा। स्क्रॉल विद पेरेंट, इसको अगर हम यहाँ रखें तो ये यहाँ से नीचे जा रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हाँ, इसको बेसिकली हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना उसको हमें 100 करना पड़ेगी। और जो हमारा फ्रेम साइज़ है, जो कि एक्चुअल हमारे ये यहाँ पे फ्रेम साइज़ ख़त्म होता है, हम इस फ्रेम साइज़ के ऊपर इसको यहाँ पे पुट करेंगे। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये नीचे इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने आइकन्स डालने हैं वो ये हैं कि हमारे पास सबसे पहले है होम, सर्च और लाइब्रेरी, क्रिएट और लाइक सॉन्ग्स। ठीक है, हमने ये वाले 3-4 आइकन जो है ना हमने इसके अंदर डालने हैं। और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। हमने यहाँ पे, बल्कि इसको अभी हम थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया होम। इन सबको फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ से अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद मैं इन तीनों को यहाँ से 1 2 3 एंड Ctrl+G से ग्रुप कर लेते हैं। इन सबको मैं अभी यहाँ से हटा के नीचे ले आता हूँ 4। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ डालना चाहें तो हम नहीं, ठीक है, बस ये 4 ही ऑप्शन अगर हम यहाँ पे रखें और इनको हम यहाँ से सेंटर लाइन कर लें। सेंटर लाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, स्क्रॉल से हटा के मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, और मैं इसको स्पेसिंग बराबर की दे देता हूँ और इसको मैं Ctrl+G करके सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद इसको अगेन मैं अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद इन सब के कलर को मैं वाइट कलर का कर दूँगा और इसके फील्ड को भी वाइट कलर का कर देते हैं और इसको भी वाइट कलर का ही कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम अगर होम पे हैं तो अभी जब सर्च पे आएंगे तो इसका कलर चेंज होता रहेगा। तो फ़िलहाल मैं अभी एनिमेशन नहीं करूँगा, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं होम पेज को यहाँ पे ले आऊँ और इसको भी मैं यहाँ से फिक्स के अंदर डालूँ और इसका मैं साइज़ यहाँ से चेंज करके कर दूँगा 14 और इसको मीडियम साइज़ का रखते हैं। मीडियम साइज़ रखने के बाद इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, क्योंकि हमारे ये ग्रीन कलर का है तो मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर दे दूँगा। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ सर्च के नाम से। सर्च के नाम के बाद इसको मैं यहाँ से वाइट कलर दे देता हूँ। वैसे मैं यहाँ से भी ला सकता था, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है कि मैं इसको रीटाइप कर लूँ। अच्छा जी, देखें यहाँ तक आ चुके हैं। अब इन सबको हम अगेन ग्रुप करके एक दफ़ा अलाइन कर लेते हैं। यहाँ से इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ, तीनों को, चारों को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप। देन मैं इन चारों को यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग को मैं देखता हूँ यहाँ से 12% कम है। मैं इसको कुछ इस तरह कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर लेता हूँ।
अब अगर मैं प्रीव्यू में जाके देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का है। अच्छा ये आ गया, ठीक है, होम। अच्छा होम वाले को जैसे ही होम पे आए तो इसका जो टेक्स्ट है ये आपका बोल्ड हो जाए, ठीक है, ये बोल्ड है, बाकी ये सारे नॉर्मल हैं। जैसे जैसे इसके ऊपर आता रहेगा इसके अपने टेक्स्ट चेंज होते रहेंगे। तो स्क्रोलिंग के अंदर भी ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर अगर मैं इसको यहाँ से छोटा कर लूँ, और जो कि हमारी बैकग्राउंड की जो फाइल है इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं बल्कि अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो नहीं, ये इसको थोड़ा सा हमें और बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये पूरा ये वाला व्यू तक आए। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा और इसको यहाँ से यहाँ तक। अच्छा अब देखें इसके अंदर नीचे इतनी स्पेसिंग नहीं आ रही। अब अगर आपने और इसके नीचे कोई चीज़ डालनी है या फुटर डालना है, वैसे मैंने फुटर अभी नहीं ऐड किया, लेकिन अगर डालना है तो उसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से इसके अंदर से डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये मोबाइल व्यू भी इसका कंप्लीट हो गया है। 2 क्लासेस हमारी इसकी वेब व्यू की थी जिसके अंदर लॉगिन पेज था और होम पेज था। इसी तरीके से इसके अंदर मोबाइल व्यू के अंदर लॉगिन पेज है, मोबाइल का होम पेज था। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।